यशोदा के लाला कन्हैया गोकुल के पास ही यमुना किनारे अपने साथियों के साथ गेंद खेल रहे थे। वे जानते थे कि कालिया नामक एक विशाल नाग ने जमुना में अपना डेरा डाल दिया था। उसके भयंकर जहर से वहाँ का पानी जहरीला हो गया था। उस पानी से वहाँ के लोगों और पशु पक्षियों के प्राण संकट में थे। कालिया नाग का जहर एक बहुत बड़ी समस्या बन गया था। मनमोहन कालिया नाग को वहाँ से सदा के लिए भगाना चाहते थे। अचानक गेंद खेलते खेलते यमुना जी में गिर गए। सभी बाल सखा दुखी हो गए। कान्हा तो यही चाहते थे, गेंद का तो बस बहाना ही था और उनको जमुना में था जाना। कान्हा, तुम्हारे हाथ से गेंद जमुना जी में चली गई। अब तुम ये बताओ कैसे निकाली जाए? अरे हाँ, यहाँ तो पानी बहुत गहरा है और सुना है कालिया नाग का पहरा है। तुम प्रयास करो, शायद गेंद मिल जाए। तुम तो तैरना भी जानते हो। नहीं नहीं, कालिया नाग आ गया तो मुझे डस लेगा। मैं जान जोखिम में डालने वाला नहीं। तुमने गेंद डाली है, तुम ही निकालो। मैं भी आज जमुना में नहाना चाहता हूँ, गहराई में जाना चाहता हूँ। देखो, मैं जा रहा हूँ। तुम लोग चिंता मत करना, मैं अच्छी तरह से नहा कर आऊंगा। कुछ देर से आऊंगा। अरे कृष्णा, जमुना में मत जाओ, जल बड़ा गहरा है। यशोदा मैया को अगर किसी ने बताया तो हमारे ऊपर बड़ा संकट आ जाएगा। कन्हैया तो जल में ही जाना चाहते थे। उन्होंने आओ देखा न ताओ दौड़े और जमुना जी में कूद पड़े। उनके सखा ये देखकर चौंक गए। उन्हें ये आशा नहीं थी कि कृष्ण सचमुच ऐसा कदम उठा लेंगे। वो परेशान होकर चिल्लाने लगे, कान्हा, अब बाहर निकल आओ, जान का खतरा है। कालिया नाग बड़ा जहरीला है। कान्हा, हमें गेंद नहीं चाहिए, हम तुम पर कोई आंच नहीं आने देना चाहते। जल्दी से बाहर आ जाओ। बाल सखा चिल्लाते रहे, लेकिन कान्हा गहराई में जाते रहे। वो तो किसी और उद्देश्य से कूदे थे। बच्चे कृष्ण को बाहर बुला रहे थे और आशा कर रहे थे कि अभी निकल आएंगे, लेकिन वो तो काफी गहराई में चले गए थे। सब बच्चे भय के कारण दौड़ते हुए यशोदा मैया के घर पहुँचे और उनको कान्हा के नदी में कूदने की बात बता दी। उनकी ये बात सुनते ही यशोदा मैया बुरी तरह डर गई और फूट फूट कर रोने लगी। ये बात धीरे धीरे पूरे गोकुल में बहुत तेजी से फैल गई। यशोदा कुछ लोगों और बच्चों के साथ यमुना के तट पर पहुंच गई। कृष्ण अभी भी पानी के ऊपर नहीं आए थे। लल्ला, कहाँ हो? जल्दी से बाहर आ जाओ, मेरा दिल बैठा जा रहा है। लल्ला, बाहर निकलो, जल्दी से बाहर आओ मेरे लाल। नदी के अंदर कृष्ण को देखकर कालिया नाग की पत्नियां आश्चर्यचकित हो गई। वे उन्हें वापस जाने के लिए कहने लगी, हे बालक, तुम कहाँ से आ गए? हमारी बात मानकर यहाँ से चले जाओ। तुम बहुत छोटे हो, यदि हमारे पति जग गए तो तुम्हें जीवित नहीं छोड़ेंगे। हमें तुम पर दया आ रही है, कृपया करके यहाँ से चले जाओ। मैं इस तरह से जाने वालों में से नहीं हूँ। मैं कालिया नाग से नहीं डरता हूँ। इसे जगाओ। हे बालक, धीरे बोलो, हम तुम्हारे प्राण बचाना चाहते हैं और तुम हमारे पति को जगाने की बात कर रहे हो। मैं तुम्हें फिर से कह रही हूँ, यहाँ से चले जाओ। कृष्ण ने अडीक होकर रानियों से कालिया नाग को उठाने का इशारा किया। अचानक पानी में तेज हलचल हुई और कालिया नाग जग गया। उसने बड़े गुस्से से कृष्ण को देखा। ये मूर्ख बालक, तू अपने प्राण देने के लिए यहाँ क्यों आ गया? जा, जल्दी भाग जा यहाँ से। मुझे गुस्सा आ गया तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। हे कालिया, मैं कृष्ण हूँ, यहाँ से ऐसे नहीं जाऊंगा। तुझे यहाँ से दूर भगाकर ही जाऊंगा। मुझे समाप्त करने का सपना मत देख, अपनी जान की परवाह कर। इतनी छोटी उम्र में इतनी बड़ी बात कर रहा है तू। तू इस समय अपने मौत को निमंत्रण दे रहा है। मैं भी तुझे मजा चखाता हूँ। ठीक है, मैं भी देखूं कि तू मुझे कैसे मजा चखाएगा। इतना कहकर कालिया कृष्ण की तरफ गुस्से से बढ़ने लगा। कृष्ण निर्भय होकर मुस्कुरा रहे थे। कालिया ने अपने मुखों द्वारा जहर छोड़ा, लेकिन कृष्ण पर उसका कोई असर नहीं हुआ। वो मुस्कुराते ही रहे। कालिया के मुंह से आग निकल रही थी, लेकिन कान्हा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था।
कालिया की रानियों को बड़ा आश्चर्य हो रहा था। अचानक कृष्ण उछले और कालिया के फन के ऊपर खड़े हो गए। वो एक फन से दूसरे फन पर चढ़ते हुए कथक नृत्य करने लगे। उनका नटराज रूप देखकर कालिया की रानियां अचंभित हो गई। कालिया पानी के ऊपर आने लगा। कृष्ण उसके फन पर नाच रहे थे। कालिया घायल हो रहा था। पानी के बाहर अब सभी लोगों को कन्हैया कालिया के ऊपर अलौकिक नृत्य करते हुए दिखाई पड़ रहे थे। कृष्ण जी ने कालिया का मान मर्दन कर दिया, इसलिए बलराम के भैया को नाग नथैया भी कहा जाता है। उन्होंने बुराई पर अच्छाई की जीत का मानवता को एक बड़ा संदेश भी दिया। यमुना किनारे खड़ी हुई यशोदा अपने लाला के इस रूप को देखकर अचंभे में पड़ गई। इतने भयंकर कालिया के ऊपर नाचते हुए कान्हा को देखकर उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था। कालिया का प्रत्येक फन घायल हो रहा था। वो दर्द से छटपटा रहा था। उसने समझ लिया कि ये बालक कोई साधारण बालक नहीं, बल्कि परम शक्तिमान ईश्वर ही है। उसका घमंड चूर हो गया। उसकी रानियों ने अपने सुहाग की रक्षा के लिए कान्हा के सामने हाथ जोड़ लिए। हे प्रभु, हम तुम्हारे चरणों में प्रार्थना कर रहे हैं, मेरे पति को प्राण दान दे दीजिए। मुझे क्षमा करे प्रभु, मैं आपकी शरण में हूँ और आपकी हर आज्ञा मानने के लिए तैयार हूँ। मेरी बात सुनो, जहाँ से आए हो वहीं वापस चले जाओ। यहाँ का पानी जहरीला करके तुम दूसरों को नुकसान पहुँचा रहे हो। हे प्रभु, यदि मैं यहाँ से अपने पूर्व स्थान पर गया तो मेरे प्राण नहीं बचेंगे। गरुड़ मुझे जीवित नहीं छोड़ेंगे। अब आप ही बताइए, मैं क्या करूँ? कालिया की ये बात सुनकर श्री कृष्ण विचार करने लगे और फिर उन्होंने कहा, हे कालिया, मुझे तुम्हारे प्राणों की चिंता है। एक बात ध्यान रहे कि मैंने तुम्हारे फन पर जहाँ जहाँ पैर रखे वहाँ निशान बन गया है। गरुड़ मेरे परम भक्त है। मेरे चरण चिन्हों को देखकर वो तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। तुम निशंक होकर अपने पूर्व स्थान पर रह सकते हो। कालिया ने आदर पूर्वक बाल कृष्ण को जमुना के किनारे पर उतार दिया और हाथ जोड़कर अपनी रानियों के साथ वहां से हमेशा के लिए अपने पूर्व स्थान की ओर प्रस्थान कर दिया। वहां पर स्थित जमुना का जल फिर से पहले जैसे निर्मल हो गया। माँ यशोदा ने अपने लाल को गले से लगा लिया। इस तरह बाल गोपाल ने जमुना जी के जल को पवित्र कर दिया। सभी बनवारी की जय जयकार करने लगे। जय बोलो कृष्ण कन्हैया की, जय बलदाऊ के भैया की, जय बोलो रास रचैया की, जय बोलो नाग नथैया की। बाल कृष्ण और अरिष्टासुर। एक दिन बाल कृष्ण बंसी बजाते हुए एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। उनका एक सफर दौड़कर हाँफते हुए आया। वो बहुत परेशान दिखाई दे रहा था। कान्हा, गजब हो गया। क्या हुआ? तुम इतने परेशान क्यों हो? क्या बताओ कन्हैया, एक बहुत विशाल बैल वृंदावन में आ गया है। वो गायों को मार रहा है, बछड़ों को मार रहा है। उसके डर से हमारे गुंजन इधर उधर भाग रही है। हमारी सखा उसके डर से भाग खड़े हुए हैं। ऐसा भयानक बैल मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा था। उसकी बड़ी बड़ी सींगें, ऊंचा ढील डोल, भयानक चेहरा और आंखें, जिसे देखकर ही डर लगता है। कान्हा, मेरी बात मानो, वो साधारण बैल नहीं है। वो चारों तरफ उत्पात मचा रहा है, तोड़ फोड़ कर रहा है। कान्हा, अब क्या करे? हमारी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। चिंता मत करो मित्र, मेरी समझ में कुछ आ रहा है। चलो मैं भी देखता हूँ कि ऐसा कौन सा बैल आ गया है। उस बैल की नाक में नकेले कसनी पड़ेगी। चलो शीघ्र चलते हैं। चलो चलते हैं। कान्हा, लाठी ले लो, खाली हाथ चलने से खतरा हो सकता है। चलो पहले उस बैल को तो देख लूं, इसके बाद कुछ निर्णय लूंगा। कन्हैया मुस्कुराए और साथ में चल पड़े। कुछ ही देर में वो उस भयानक बैल के सामने खड़े थे। बाल सखा डर कर पीछे आ गया। कृष्ण बड़े ही ध्यान से उस भयानक बैल को देखने लगे। अच्छा, तो ये वही बैल है जिसने सबकी नाक में दम कर रखा है। अब इसकी नाक में नकेल कसने का समय आ गया है। उस भयानक बैल ने कृष्ण को बड़े ध्यान से देखा। कान्हा समझ गए कि वो साधारण बैल नहीं था,
बल्कि एक राक्षस था। कृष्ण को देखते ही उन्हें मारने के लिए उतावला हो उठा। कृष्ण सावधान रहना। सखा तुम दूर रहना, अब तो द्वंद्व युद्ध होगा। देखता हूँ उसकी सींगों में कितनी शक्ति है। जैसे ही कृष्ण को मारने के लिए विशाल बैल आगे आया, कान्हा ने डरने की बजाय उसकी दोनों सींगों को मजबूती से पकड़ लिया। बैल ने जोर लगाया तो कान्हा जानबूझकर पीछे हटने लगे। उनका बल साखा चिंतित हो गया। हे भगवान, ये बैल विशाल है, मेरे कान्हा की रक्षा कीजिए। मैं महसूस कर रहा हूँ ये बैल बहुत बलवान है। कन्हैया छोटा है, नादान है, बचा लो प्रभु। अपने बाल सखा की बात सुनकर कृष्ण मुस्कुराए। उनकी बाल सखा को क्या पता था कि वो जिस भगवान से प्रार्थना कर रहा है वो स्वयं परमपिता परमेश्वर श्री कृष्ण ही उस बैल से लड़ रहे हैं। बाल कृष्ण ने सींग पर अपनी पकड़ मजबूत बनाई। वो तेजी से भयानक बैल को पीछे धकेलने में सफल होने लगे। वो बैल को पीछे करते चले गए। बाल सखा ये चमत्कार देखकर आश्चर्यचकित हो रहे थे। बैल ने अपनी सींग को छुड़ा लिया। वो थोड़ी देर के लिए रुक गया। वो फिर आगे बढ़ता तो कान्हा ने फिर से सींग पकड़ ली। इस बार पकड़ कुछ अधिक ही मजबूत थी। कृष्ण की ऐसी अद्भुत शक्ति को देखकर उनका मित्र ठगा सा रह गया। उस शक्तिशाली बैल ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी, लेकिन कृष्ण के अपार शक्ति के सामने वो कमजोर पड़ गया। कृष्ण ने उसे उठाकर पटक कर धूल चटा दिया। अच्छी खासी पटखनी खाने के बाद उस बलशाली बैल ने अपनी हार मान ली। वो राक्षस बैल का शरीर छोड़कर अपने वास्तविक रूप में आ गया और कन्हैया के सामने नतमस्तक हो गया। प्रभु मुझे क्षमा करें, मेरा नाम अरिष्टासुर है। मैं भगवान बृहस्पति का शिष्य था। मैंने बहुत सारा ज्ञान अर्जित किया। मेरे अंदर घमंड आ गया था। मैं अपने शिक्षक का सम्मान नहीं करता था। ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी। उसी गलती की मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। गुरु ने क्रोध में आकर मुझे बैल बन जाने का श्राप दे दिया। दानव बैल बनने के बाद कंस के कहने पर मैं आपको मारने के उद्देश्य में यहाँ आया था। हे प्रभु, अब मैंने आपको पहचान लिया है। मैं पुनः आपसे क्षमा मांगता हूँ। मुझे क्षमा कर दीजिए। प्रभु कृष्ण सदैव दयालु रहे हैं। उन्होंने अरिष्टासुर को क्षमा कर दिया। ये बात नारद ऋषि को मालूम पड़ गई। वे शीघ्र ही कंस के पास पहुंच गए। कंस अपने दरबार में बैठा हुआ था और ऋषि नारद उसके सामने प्रकट हो गए। नारायण नारायण। राजा कंस, आप यहाँ पर निश्चिंत होकर बैठे हैं, जबकि आपका परम शत्रु कृष्णा गोकुल में चैन की बंसी बजा रहा है। वहीं वसुदेव और देवकी का 8वां पुत्र भी है। आप जानते हैं कि आकाशवाणी के अनुसार वही आपके मृत्यु के कारण बनने वाला है। नारायण नारायण। नारद जी चले गए और कंस को चिंता के सागर में डुबा गए। वो अपने मृत्यु के भय से पूरी तरह भयभीत हो चुके थे। नहीं, ये नहीं हो सकता। एक अदना सा बालक मुझे कैसे मार सकता है? वो मेरी मृत्यु का कारण बनने से पहले ही काल के गाल में समा जाएगा। मैं उसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। बलशाली कंस किसी से भय नहीं करता। हे राजन, कहते हैं मृत्यु का भय सबको होता है। मृत्यु जीवन का सबसे बड़ा सत्य भी है। मेरा काम था आपको सावधान करना, सो मैंने कर दिया। अब आगे हरी इच्छा बलवान। हे महर्षि, अब तो वही होगा जो मेरी इच्छा होगी। आज तक मैंने जो भी चाहा है वही किया है, वही हुआ है। नारायण नारायण। मैं चलता हूँ, अपना ख्याल रखना। उस कृष्ण की मृत्यु के लिए कोई नई योजना बनानी पड़ेगी। वो बालक जब तक जीवित है, मेरे सर पर मृत्यु का खतरा सदैव मंडराता रहेगा। मेरी समझ में तो एक बात आ नहीं रही है कि उस बालक को मारने के लिए किसे बुलाया जाए।